प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि आज फिर प्रभु के घर में हम सब आराधना कर पा रहे हैं कि ताकि प्रभु के नाम को धन्य कह सके। और आज थोड़ी देर प्रभु के कलाम से बात करेंगे कि ताकि हम सब इस चीज को सीख सके। आज हम बात करेंगे हम पर मुसीबत क्यों आती है, तकलीफें क्यों आती हैं। हम तो प्रभु की आराधना करते हैं, हम तो प्रभु के साथ चलते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं और हमारा उठना बैठना यीशु मसीह के साथ है। हमारी हर सुबह प्रभु के साथ चल रहे होते हैं। पर क्या कारण है कि हम फिर भी मुसीबत में, तकलीफों में, समस्याओं में, अंधकार में, बीमारी में पड़ जाते हैं। आज थोड़ी देर प्रभु के कलाम से बात करेंगे। एक खादिम ने एक अच्छी बात सिखाई। हम पर मुसीबतें आती हैं और हर एक पर मुसीबत, तकलीफ और समस्याओं से हर एक घिर जाते हैं, हर एक घबरा जाते हैं। आज प्रभु के कलाम से इन चीज़ों को सीखने पाएंगे कि ताकि प्रभु ने हमें बरकत दे, ताकि हम और एक स्टेप बढ़ जाए अपनी बीमारी में, अपनी कमजोरी में भी, अपने खराबी परिस्थितियों में भी, अपने नीचेपन में भी जो हम दबे पड़े हैं, हम वहाँ से थोड़ा सा और ऊंचे जाए और प्रभु के बातों को सीख सके। हमारे साथ एक आज निकल कर पढ़िएगा जो मिलेगा दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसके 7वीं आयत और 8वीं आयत पढ़ेंगे जी। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। जी सुनिएगा, लिखा है ये पौलुस एक बात सिखाने लगा क्योंकि ये कई बार मुसीबत में रहा, कई बार तकलीफों में रहा, कई बार इसका जहाज टूट गया, कई बार ये समुद्र में पड़ा रहा, कई बार भूखा रहा, कई बार गरीबी में रहा, कई बार इस पर बेतें मारी गई, कई बार लोगों ने इसके साथ गलत व्यवहार किया। और कई दिन सोचने लगा कि प्रभु ये मुसीबत हम पर क्यों आती है, ये समस्याएं क्यों आती हैं। तो प्रभु का जवाब उस पर एक इस तरीके से आया और फिर एक सिखाने लगा, कहने लगा कि हम मुसीबतों में, हम तकलीफों में क्यों पड़ते हैं। लिखा है हम बहुत प्रकाशन के होने से, बहुत प्रकाशन से प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, बहुतायत से फूल न जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा और आपका मन बहुत प्रकाशन के कारण कई बार रोज दुआ करते हैं, 2 घंटे प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन फूलने लगता है, हमारा मन फूल जाता है, हमारे अंदर एक घमंड सा आ जाता है, हमारे अंदर एक मन फूल जाता है। हम तो 2 घंटे प्रार्थना करते हैं, अब हम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, हम पर कोई तकलीफ नहीं आएगी, अब तो हम धर्मी हो गए, अब तो हम ऊंचे पर हो गए। और जब रास्ते में भी चलते हैं, जब कलीसिया में भी चलते हैं तो चलने का रौब अलग होता है क्योंकि हम 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना करके आए हैं। हालेलुया। हम बाइबल पढ़ते हैं 2-2 घंटे, हम आराधना करते हैं, हम वर्शिपर हैं, हम प्रचारक हैं, हम बाजा बजाने वाले हैं। और इसे एक बात सिखाने लगा, कहीं खूब बाजा बजाने के कारण, खूब आराधना करने के कारण, खूब प्रचार करने के कारण, बहुत दुआ करने के कारण कहीं हमारा मन फूल न जाए। और हमारा मन फूल जाता है। हमारे घर में जब बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है हमारा मन फूल जाता है, जब बिल्कुल सब बेहतर चल रहा होता है तो हमारा मन फूल जाता है। हम अलग तरीके से लोगों से बातचीत करने लगते हैं, हम पर कोई मुसीबत नहीं है, फिर जिस पर मुसीबत होती है हम उसे दूसरे नजरिए से देखने लगते हैं। और उसे एक बात सिखाने लगा और कहने लगा, मैं बहुत प्रकाशनों के कारण मन फूल ना जाए। हालेलुया। गुब्बारा फूल जाए,
पूरी फूल जाए और भटूरा फूले पर मन न फूले। और जब मन फूल जाता है, कई बार बहुत सी पूड़ियां जब खाते हैं फूली होते हैं तो उसमें छेद करते हैं। क्यों छेद करते हैं? हवा निकल जाए, थोड़ा सा पचक जाए। मैं बताना चाहता हूं, हम पर भी सिर्फ इसी भी मुसीबत है, कई मुसीबतें आती हैं ताकि हम फूल न जाए। जब बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमारा मन फूल जाता है, हम अलग तरीके से बात करने लगते हैं, हमारा बात करने का तरीका अलग हो जाता है। पर मैं बताना चाहता हूं, प्रभु का कलाम एक बात सिखा रहा है। बहुत दर्शन के कारण हम हर संडे प्रभु के घर जाते हैं। इस कारण प्रभु के घर में हम साउंड सेट करते हैं, कहीं इस कारण, कहीं बाजा बजाते हैं इस कारण मन न फूल जाए। कहीं हम चर्चों में कुर्सियां लगाते हैं, हमारी चर्चों में कुर्सियां लगाने से आप लोग बैठते हैं, कहीं मन न फूल जाए। हम कुर्सी न लगाए तो कोई लगाने वाला कुर्सी नहीं है, कहीं मन न फूल जाए। इसीलिए सुनिएगा, कहीं बहुत प्रकाशन के कारण मन फूल न जाए। जी, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। कहिए कांटा। और हमारी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में कांटा होना बहुत जरूरी है। और यदि कांटा नहीं होगा, यदि हमारा मन फूल जाता है और मन से हवा निकालने के लिए हमारे लिए मुसीबतें हैं। हमें कई बार हम ऊंचे पे चढ़ जाते हैं और हमें लगता है अब तो हमें कोई छू नहीं पाएगा, पर नीचे भी गिरना जरूरी है। यदि हम नीचे नहीं गिरेंगे तो हमारा मन फूल जाएगा। कहने लगा मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। वो मुसीबतें परमेश्वर की ओर से हैं जो हमारे शरीर में चुभाई गई हैं। और वो काम क्या करती हैं? जब हमारा मन फूलने लगता है तो कांटा खड़कने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे पैर में कांटा लगता है और जब चलते हैं, जब खड़कता है, तब पता चलता है कांटा लगा है। तो कांटा लगना और खड़कना दोनों जरूरी है। और कांटा लगा रहे और खड़के ना, तभी हम चलते रहेंगे। पर जरूरी है कि कांटा लगा है तो खड़के भी। और ये परमेश्वर की ओर से कहने लगा मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है। क्यों कांटा चुभाया गया है? ताकि हमारा मन फूल न जाए, हम घमंडी ना हो जाएं, हमारा मन घमंड से ना भर जाए कि हम खूब आराधना करते हैं, हम पर तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। और भी नीचे वाले भी कहेंगे हाँ ये बात सही है, भैया खूब आराधना करते हैं, मिथिलेश भाई खूब कव्वाली गाते हैं, इसलिए इन पर कोई मुसीबत नहीं आती। नहीं, इनके भी घर के हालात खराब होते हैं। हम खूब प्रचार करते तो हमारे घर के हालात खराब नहीं होते क्या हम पर कोई मुसीबत नहीं आती या हम बीमार नहीं पड़ते हैं? ये बीमारियां हमारा हवा निकालती हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि ये बीमारियां ना हो, यदि ये समस्याएं ना आए, ये तकलीफें ना आए, कोई धोखा ना दे। धोखा भी देना बहुत जरूरी है। जिंदगी में कोई ना कोई धोखा देगा, कोई ना कोई ठोकर का कारण बन जाएगा, किसी का जीव उब जाएगा उन जिंदगी से। कई बार पति का पत्नी से जीव उब जाता है और पत्नी का पति से जीव उब जाता है। ये कांटा चुभाया जाएगा और जिंदगी में ये कांटा होना बहुत जरूरी है। और यदि कांटा नहीं होगा तो हम फिर नीचे नहीं चलेंगे। हालेलुया। ठोकर लगना बहुत जरूरी है, ये मुसीबतें रहना बहुत जरूरी है। कोई हमें धोखा देके चला जाएगा, कोई हमारा कुछ लेके चला जाएगा, लूट जाएंगे हम। ये हमें सिखाता है जब ही हम गिरेंगे तो ही और खड़े होंगे। हमारी मुसीबतें हमें ये संभाल लेगी। हमारी मुसीबतें हमें हमारे लिए एक बैसाखी का काम करती हैं। हमारी तकलीफें हमारे एक लंगड़े जैसे एक लंगड़ा शख्स को बैसाखी की जरूरत पड़ती है ताकि वो
चल सके और हमारे मसीही जिंदगी में हमारी मुसीबतें हमें बैसाखी का काम कर सकती ताकि हम प्रभु के घर जा सके। हालेलुया, हम प्रभु की आराधना कर सके। अभी हम लोग सुबह बात कर रहे थे, जब बहुत कुछ अच्छा चल रहा हो, शादी है और शादी में जब खाना खूब हो, 500 का खाना है और 1000 लोगों का खाना बनाए हैं, तो 500 ज्यादा है, तब तो इसमें घमंड होगा कि 500 लोगों का ज्यादा है, चाहे जितना लोग खा के जाएं। पर जब 500 लोगों का खाना हो, 800 लोग आ जाएं, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? दुआ करिए, दुआ करिए। हालेलुया, दुआ करिए और प्रभु से कहिए प्रभु कुछ करे। जब 500 का खाना था, 1000 लोगों का खाना बना था, तब दुआ की जरूरत नहीं थी। जब 500 लोगों का खाना है, 800 लोग आ गए, दुआ करिए। पता है, घटी में हमारी घटी हमें प्रभु के करीब ले जाती है। हम और उठकर खड़े होते हैं। जब कोई हमें धोखा देके जाता है, तब हम कुछ चीजें सीखते हैं। जो प्यार करते हैं, हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं। पौलुस सिखाने लगा, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। वो अपने आप नहीं है, वो अपने आप निकाल भी नहीं सकते। वो हमारी और आपकी जिंदगी में वो चीजें बनी रहेंगी, वो समस्याएं बनी रहेंगी, कुछ तकलीफें बनी रहेंगी। सब कुछ अच्छा नहीं होगा। हम सोचते सब कुछ अच्छा हो जाए, हमारा घर स्वर्ग बन जाए। मुसीबतें रहेंगी, बीमारियां आएंगी, कमजोर पड़ेंगे, पैसे की घटी होगी, अनाज की घटी होगी, ताकि हम दुआ कर सके। हम बीमार होंगे ताकि हम दुआ कर सके, प्रार्थना कर सके। मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया है ताकि मैं बहुत प्रकाशन के कारण कहीं भूल न जाऊं। सुनिएगा, अर्थात शैतान का एक दूत, और फिर कहने लगा, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे। हालेलुया, घूंसे पड़ना बहुत जरूरी है कि घूंसे मारे। बीमारियां हमें घूंसा मारती हैं, हमारी कमजोरियां हमें घूंसा मारती हैं, हमारे लोग हमें घूंसा मारते हैं ताकि हम कुछ सीख सके, दुआ कर सके। हमारी बेरोजगारी हमें घूंसा मारती है, हमारी घटी हमें घूंसा मारती है, हमारी तकलीफें हमें घूंसा मारते हैं, हमारा बुखार हमें सिखाता है दुआ करें, हमारे घर की समस्याएं हमें सिखाती हैं कि ताकि हम प्रभु की ओर निहार सके। नीति वचन की किताब 18वां अध्याय और उसके 12वीं आयत पढ़ेंगे। कई बार हमारा मन फूल उठता है और वो हमारा मन फूल जाना ही हमारे नाश का कारण बनता है। सुनिएगा, नीति वचन 18 और उसके 12वीं आयत। नाश होने से पहले, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, मनुष्य के मन में घमंड, हाँ, और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। नम्रता आती है। यदि महिमा पाना है, इज्जत पाना है परमेश्वर की नजर में और मनुष्यों की नजर में, तो नीचा हो जाइए, नम्र बन जाइए, दीन हो जाइए, अपने मन को कोमल कर लीजिए। और क्योंकि जब मन फूलता है तो हमारे नाश का कारण बनता है। चाहे आराधना करने से, चाहे बाजा बजाने से, चाहे साउंड सर्विस सेट करने से, चाहे कुर्सियां लगाने से, पुलपिट साफ करने से, मैट बिछाने से, जहां कहीं से आपका मन फूल रहा है, आज प्रभु से कहिए। और ये हमारी समस्याएं ही हमें सिखाती हैं कि ताकि हमारा मन फूलने न पाए, हवा निकलती रहे, हवा निकलती रहे। यशायाह नबी की किताब 13वां अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयत पढ़ेंगे। जी सुनिएगा, क्योंकि हमारी समस्याएं सब यहाँ है, हमारी समस्याएं हमें पिघला देती है। हालेलुया, हमें पिघला देती हैं। यदि हम पत्थर के जैसे बन गए हैं, हम बिल्कुल हटीले बन गए हैं, तो हमारी मुसीबतें हमें पिघला देती। सुनिएगा, इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे। इस कारण किसके हाथ? आज कौशल भाई यही कह रहे थे, सबके हाथ ढीले पड़ गए। हालेलुया,
इस परिवार के लिए, इस खानदान के लिए, कौशल भाई के परिवार के लिए, यहाँ कौशल भाई की तरफ बहुत से लोग पड़े जिनकी जरूरतें पड़ी हुई हैं और बरसों से दुआएं कर रहे हैं। पर कहने लगा सबके हाथ ढीले पड़ गए इस कारण, और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा। और हर एक का मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा। 8वां पद। और वे घबरा जाएंगे, उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी। ये समस्याएं हमें पिघला देती हैं, कमजोरियां हमें पिघला देती हैं, हमारा दर्द हमें नीचा कर देता है। हालेलुया। ताकि हम दर्द जब होता है तो हम झुक जाते हैं, जब हमारे घर के हालात खराब होते हैं तो हम उसके सामने झुक जाते हैं जिसके सामने झुकना नहीं होता है। इसका मतलब हमारी समस्याएं हमें नीचा करती है, हमें नीचा करती है और हमें प्रभु के करीब ले जाती है ताकि हम खूब दुआ कर सके, आराधना कर सके। एक शख्स से मुलाकात कराऊंगा जो जिसका मन फूल उठा। कई बार हम घर बनवा लेते हैं तो हमारा मन फूल उठता है, हम गाड़ी ले आते हैं, मन फूल उठता है। मेरे जैसा घर नहीं, मेरे जैसी गाड़ी नहीं, मैं कपड़े अच्छे पहन लेता हूँ, मन फूल उठता है। खूब बाइबल पढ़ लेते तो मन फूल उठता है, दुआ कर लेते मन फूल उठता है, बाजा बजा लेते मन फूल उठता है। पर एक शख्स से मुलाकात कराऊंगा जिसका मन फूल उठा। अभी कहा नहीं है उसने, सिर्फ मन में उसका मन फूल उठा है और आसमान की ओर से एक आवाज आई। सुनिएगा जो मिलेगा, दानियेल की किताब 4वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक पढ़ेंगे। जी क्या यह बड़ा बेबीलोन, ये कहने लगा राजा नबूकदनेस्सर है और कहने लगा क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। प्रताप की बड़ाई करने के लिए बसाया। कहने लगा क्या बेबीलोन जो है मैंने अपने बल से, कई बार में लगता हमने अपने घर अपना बल से बनवा लिया, हमने अपने घर को बड़े बड़े व्यवस्थित तरीके से रखा है, हमारे बच्चे हमारे अंदर में है, बच्चे हमारा कहना मानते हैं, हमारे खेत में आपकी बहुत पैदावारी हुई है, हमारे गट्टे की कमाई है। नहीं खुदा के लोगों, ये गट्टे की कमाई नहीं है, ये आपकी मेहनत का सफल नहीं है, ये आपकी शिक्षाओं का सफल नहीं है। ये जब मन फूलने लगे तो ये बात ये जरूर कहिएगा कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें इतना बल मिल पाया, पैसों की जरूरत पूरी होने पाई ताकि हम ये काम कर पाए हैं। ये बात उसके मन में सोचने लगा। जी यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था। ये बात उसके मुंह से निकला नहीं, सिर्फ मन में आया उसके कि मैंने किया है, मेरा मन फूल नहीं उठा। ये सोचने लगा जो मैंने किया है ये मैंने किया है, जो हमने कर रहे हूं ये मैं कर रहा हूं, मेरे ही पैसे के द्वारा चीजें हो पाती हैं, हमारे ही सपोर्ट के द्वारा हो पाती हैं। मैं बताना चाहता हूँ आसमान का परमेश्वर जब आपका मन फूलने लगे, जब हमारा मन फूलने लगे, जब हम और ऊंचे देखने लगे, मैं बताना चाहता हूँ आसमान के तरफ से एक आवाज आएगी हमारे और आपके पास। लिखा है उसके मुंह से बात निकल भी ना पाई कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है। ये आज्ञा निकलती है आसमान के परमेश्वर की ओर से। राज्य तेरे हाथ से निकल गया। हालेलुया, राज्य तेरे हाथों से निकल गया। जी जो हम घर सोच रहे हैं, जो बच्चे सोच रहे हैं हमारे आज्ञाकारिता में है, जो सोच रहे हैं हमने पैदावारी कर ली है हमारी आज्ञाकारिता में, मैं बताना चाहता हूँ वो अनाज हमारे घर से निकल चुका है, वो परिवार वो बच्चा हमारे घर से निकल चुका है, वो बिटिया हमारे घर से निकल चुकी है। अब मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि मैंने अपने टैलेंट पर घमंड किया है, मैंने अपने बातों पर घमंड किया, हमने अपनी पढ़ाई पर घमंड किया कि मैंने इतनी पढ़ाई की तो यहां तक आ पाए। नहीं, बहुत लोग पढ़े हैं, बहुत से लोग डिग्री करे बैठे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, पर यदि आज यहाँ तक है, परमेश्वर ने जिस पद तक आपको पहुंचाया है, जिस सीढ़ी तक आपको पहुंचाया है, उसका धन्यवाद करिए कि प्रभु धन्यवाद तूने पहुंचाया है, तूने पहुंचाया है।
मैं अपनी शक्ति से नहीं, आज मैं भला चंगा बैठा हूँ इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छे से दूध पीता हूँ, बहुत सुबह चना खाते हैं इसलिए ताकत है, नहीं, ये आसमान के परमेश्वर की दया है जो आपके अंदर आज भी बल बना पड़ा है। आकाशवाणी हुई, तेरे राज्य तेरे हाथ से चला गया जी, और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा। हालेलुया। राज तो गया पर मनुष्यों के बीच से तू निकाला जाएगा, और फिर लिखा है तू जानवरों के बीच में रहेगा, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा, और बैलों के समान घास चरेगा, बैलों के समान घास चरेगा एक राजा। और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, 7 काल तुझ पर, 7 साल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले, जब तक तू ना जान ले, मैं ना जान लूं परमेश्वर महान है, कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है, हमारे राज्य में अधिकार करता है, हम पर वो अधिकार करता है, हमारे जानवरों पर, हमारे खेती पर, हमारे खलिहान पर, हमारे भंडार पर और हमारे बच्चों पर वो राज्य करता है। जब तक ये बात नहीं जान लेंगे तब तक तू उन जानवरों के बीच में रहेगा, और जिसे चाहे वह उसे देता है, जिसे वो चाहे उसे देता है। ये बात जब तक नहीं जान लेंगे, यदि आपको परमेश्वर ने आज बढ़ाया है तो ये बात मत कहिए कि मैंने अपने बल से किया है, प्रभु धन्यवाद जो तूने यहां तक किया है, क्योंकि आसमान के परमेश्वर को घमंडी लोग पसंद नहीं है, और घमंड किसी के कहने से नहीं आता कि भैया घमंड करो, घमंड अच्छी बात है, नहीं, घमंड खुद अपने आप आने लगता है। 4 बार बड़ाई होने लगे, भैया बहुत अच्छा गाया, बहुत बिटिया बहुत अच्छा गाया, वर्षी बहुत अच्छे कराया, कवाली बहुत अच्छे से गाई, बाजा बहुत अच्छे से बजाया, भैया अंकित भाई तुम जब साउंड सर्विस बिल्कुल सेट करते हो बढ़िया मजा आ जाता है। पता है ये बातें हमारे मन को फुलाने लगती हैं, जब ऐसे मन फुलाने लगे तो कहना प्रभु इस मन को तू कांटा चुभा, कांटे की जरूरत है, कांटे की जरूरत है, ताकि मैं सीख सकूं, ताकि मैं सीख सकूं। मैं बताना चाहता हूं हमारी मुसीबत पाप याद दिला देते हैं, हालेलुया। हमारी तकलीफें हमारे पाप याद दिला देते, फिर कहते भैया बताओ हमने कोई काम किया है, हमने कोई गलत काम किए, इसका हम भुगतान भुगत रहे हैं। हमारे पाप याद आते हैं हमारी मुसीबतों में, हमारी समस्याओं में। मुसीबत हमें यहोवा को याद करा देते हैं। जब राजा नबूकदनेस्सर घास खाया तब वो जान लिया कि इजराइल का परमेश्वर महान है, इजराइल का परमेश्वर महान है। मुसीबत हमें नीचा कर देती है ताकि हम उसकी तरफ निहार सके। यदि हम आसमान के परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे नम्रता से बने रहे तो अपने समय पर वो तुम्हें शिरोमणि बना देगा। मुसीबत में, कमजोरी में, दुर्बलता में, खराब परिस्थितियों में हम उसके साथ बने रहे, क्योंकि हमारी मुसीबतें हमें सिखाती रहती हैं, हमारी कमजोरियां हमें सिखाती रहती हैं, ताकि हम उसकी व्यवस्था को सीख सके और उसके साथ चल सके, ताकि वो आसमान का परमेश्वर हमें बढ़ा सके, वो हमें बढ़ा सके। काना शहर में जब शादी में दाखरस घट गया तो मरियम चेलों से कहने लगी सुनो मेरे पास आओ, और सुनो यीशु कह रहा मेरा भी समय नहीं आया, मेरा समय नहीं आया, और सुनो जो ये कहे वही करना, जो ये कहे, जो यीशु तुमसे कहे वही करना। और लिखा है यीशु ने कहा जाओ पानी भर दो, दाखरस बन गया। मैं बताना चाहता हूं जो यीशु कहे, यदि वो कह रहा तुम कांटे में होके चलो तो चलने के लिए तैयार रहो। यदि आज मुसीबत है, उन मुसीबतों में होकर चलने के तैयार हो तो तैयार रहो चलने के लिए, क्योंकि यदि मुसीबतों में भी जा रहे हो तो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। क्योंकि आसमान का परमेश्वर ना तो इजराइलियों को समुद्र में छोड़ा, ना तो मिस्र में छोड़ा, ना तो जंगल में छोड़ा, और रास्ते में उन्हें अकेला नहीं छोड़ दिया, वो हमारे साथ साथ चलेगा। अपनी सब चीजें जब बेहतर हो तो हम इन चीजों को कर ना पाए,
इन चीजों को, सब चीजों को कर देना पाए। आइए दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं चाहूँगा चमन भाई से कि आए और इस वचन के लिए दुआ करें, आए और इस वचन के लिए प्रार्थना करें प्रभु से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के द्वारा प्रभु आज हम सीखने पाए, तूने सीखने वाला मन और आत्मा दी प्रभु यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद कि प्रभु तूने सुनने वाले कान दिए आज प्रभु यीशु मसीह। और जिन लोगों ने तेरे वचन को ध्यान धरकर सुना है प्रभु यीशु मसीह, हमारी दुआ है प्रभु उनके जीवन में ये बदलाव आने पाए पिता परमेश्वर। जब वो प्रभु यीशु मसीह दुनिया के या फिर प्रभु तेरे भवन के किसी भी क्षेत्र में बढ़ जाए प्रभु यीशु मसीह, तब प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन बात करने पाए, कहीं वो फूल ना जाए और प्रभु तेरा वचन उनसे बात करे और प्रभु एक कांटा उनके मन में चुभाया जाए प्रभु, ताकि वो तेरे सामने दीन और नम्र हो सके और प्रभु यीशु मसीह ताकि प्रभु तू उन्हें बाद में बढ़ा सके पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो तू करता है हमारे लिए अच्छा और बेहतर करता है प्रभु। इस वचन पर आशीष दीजिए, बरकत दीजिए प्रभु। हर एक इस ऐसी मुसीबत में प्रभु यीशु मसीह तो हमारी मदद करना, सहायता करना, और हम स्मरण करें कि ये हमारे लिए इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है ताकि हम अपने परमेश्वर को ना भूलें और उसके संग संग हम चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रभु बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे आपको।